दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का ये हमारा 6th एपिसोड है और ये हमारी कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रही है। इसके पहले के वीडियो में हमने दो कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझा था, जिसमें हमने बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल को समझा था। आज इस वीडियो में भी हम दो पैटर्न को समझने वाले हैं। देखिए ये दोनों पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है। इस पहली पैटर्न को कहते हैं बुलिश फ्लैग, इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनती है, बियरिश फ्लैग पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनती है और इस पैटर्न को पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस पैटर्न का नाम फ्लैग पैटर्न क्यों है। अब देखिए यहाँ पर इस पैटर्न का नाम है फ्लैग पैटर्न, तो इस फ्लैग का वही मतलब होता है जो आप समझ रहे हो, मतलब कि आपके दिमाग में ये फ्लैग आएगा तो इस फ्लैग के ऊपर से ही इस पैटर्न का नाम रखा गया। मतलब कि फ्लैग यानी कि झंडा जो कि इस तरीके से दिखता है, तो इसके ऊपर से ही इस पैटर्न का नाम रखा गया है। अब ऐसा क्यों है थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए एक फ्लैग किस तरीके से होता है, देखो कुछ इस तरीके से फ्लैग हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस देखो इस तरीके से तो ऊपर कभी जा नहीं सकती, वो हम सबको पता है। यहाँ पर प्राइस किस तरीके से ऊपर जाती है, यहाँ पर देखो प्राइस इस तरीके से हायर हाई हायर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई ना, इसे हमें पोल मान लेना है। पोल यानी कि फ्लैग का डंडा। फिर देखो प्राइस जब भी इस तरीके से ऊपर जाती है तो वो एक फ्लो में ऊपर ही नहीं जाती रहेगी, एक लेवल से वो नीचे आएगी, वहां पर पुल बैक हो गए, वहां पर कंसोलिडेशन होगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर इस लेवल पर आने के बाद देखो प्राइस इस तरीके से एक फ्लैग बनाती है, पर रियल चार्ट में आपको इस तरीके से फ्लैग नहीं मिलता। रियल चार्ट में कैसा होता है, देखो यहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू करती है, इस तरीके से ऐसे करके देखो इस तरीके से गिरना नीचे शुरू करती है। यहां से देखो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहां से देखो हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर और नीचे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है। प्राइस देखो इस तरीके से एक चैनल में आ जाती है। तो यहाँ पर देखो इसका शेप अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें एक फ्लैग की तरह दिखता है। ये प्रॉपर फ्लैग की तरह नहीं बनती, बट इसे हम फ्लैग की तरह मान सकते हैं। और यहाँ से प्राइस देखो ऊपर की तरफ गई है, इसे हमें मानना होता है पोल। तो इसीलिए देखो इस पैटर्न को फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहा जाता है, फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। रियल चार्ट में देखिए आपको इस तरीके से प्रॉपर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगी। रियल चार्ट में देखो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगी, वो हम अभी रियल चार्ट में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये पैटर्न जो अभी हमने ड्रॉ की, ये कौन सी पैटर्न है, ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो कि अप ट्रेंड में बनती है। एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये पैटर्न बनती है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, फिर ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसके अलावा की जो दूसरी पैटर्न होती है उसे कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। बियरिश फ्लैग पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बनती है। देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद देखो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बनती है। मतलब कि देखिए रियल चार्ट में किस तरीके से होगा, ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से आएगी। रियल चार्ट में देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे देखो इस तरीके से करेगी, फिर यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मिल जाएगी, नीचे से एक ट्रेंड लाइन हमें इस तरीके से मिल जाएगी, और ये रहा यहाँ पर हमारा पोल। तो ये बन जाएगी आपकी पोल एंड फ्लैग पैटर्न यानी कि बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, देखो ये ना, ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, इस फ्लैग पैटर्न को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगी उल्टी फ्लैग एंड पैटर्न, यानी कि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बन जाएगी। बियरिश फ्लैग पैटर्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनती है। तो बस आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न को उल्टा कर देना है, वो बन जाएगी आपकी बियरिश फ्लैग पैटर्न। अप ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनेगी इसे हम कहेंगे बुलिश फ्लैग, क्योंकि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। डाउन ट्रेंड में जब ये उल्टी फ्लैग पैटर्न बनेगी हम इसे कहेंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को यानी कि डाउन ट्रेंड को नीचे की तरफ कंटिन्यू रखेगी। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर नीचे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है और अप ट्रेंड में बनती है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद तो देखिए इस लेवल पर क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से आती है, तो यहाँ पर हमें देखो दो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाती है। जब भी देखो इस ट्रेंड लाइन का इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, इस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं लास्ट स्विंग लो के एसएल के साथ, क्योंकि देखो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी है, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, और फिर ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को यानी कि अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगी। अब यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, पर हर चार्ट पैटर्न में हम क्या समझते हैं, एक सेफ एंट्री बनाने के लिए हमें इसे रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर यहाँ पर ऐड करना चाहिए। पर इस पैटर्न में क्या होगा, काफी बार आपको कोई रिटेस्ट मिलेगा ही नहीं, इस तरीके से ये पैटर्न बनेगी। अगर ये पैटर्न बड़ी रेंज में बनी है तो वहां पर हमें रिटेस्ट मिल सकता है, वो हम रियल चार्ट में समझेंगे तब पता चलेगा। तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर यहाँ पर हम इसे ऐड कर सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ।
और इसका जो टारगेट रहता है वो टेक्निकल के हिसाब से देखो ये जो फ्लैग पैटर्न की यहाँ पर जो लेंथ होती है उतना ही देखो यहाँ से ऊपर की तरफ होता है, पर ये टेक्निकल के हिसाब से होता है, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है। हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलना चाहिए। जब भी हमारा ट्रेड चलता है हमें उसे ऊपर की तरफ ट्रेल करना चाहिए। और ये पैटर्न सिर्फ इस तरीके से ही नहीं बनती है। देखो जैसे कि हमने देखो क्या समझा कि देखो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनती है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगी। रियल चार्ट में क्या होगा, देखो इस तरीके से ये पैटर्न ऐसे भी बन सकती है, या फिर देखो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से ऐसे भी बन सकती है। इसे कहते हैं पेनेंट। जब इस तरीके से ये पेनेंट में ये पैटर्न बनती है तो इसे हम कहते हैं पेनेंट फ्लैग पैटर्न। या फिर काफी बार देखो ये पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से देखो ऐसे भी बन सकती है, मतलब कि यहां से देखो ये अप ट्रेंड में इस तरीके से गई, बट ये यहाँ पर देखो इस तरीके से नीचे कंसोलिडेट करने के बदले थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी, फिर भी हम इसे फ्लैग पैटर्न में ही कंसीडर करेंगे। तो आपको पता होगा रियल चार्ट में सारी चीजें सही से नहीं होती, वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही शेप मिलेगा, ये उम्मीद मत करना। इन सारे तरीके से ये पैटर्न आपकी बन सकती है। अब हम इसे समझते हैं रियल चार्ट में। देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ देखो इस तरीके से जा रही है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे पोल। और यहाँ से देखो एक छोटा सा करेक्शन आना शुरू हुआ, तो देखो यहाँ से ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनी। यहाँ पर देखो ये पैटर्न यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रही है, और ये रहा इसका पोल। तो यहाँ पर आपको दिख गई पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यानी कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, इस लेवल पर हम इसे ऐड कर सकते हैं, और जो भी लास्ट स्विंग लो होता है वो हमारा एसएल होता है। और ये जो देखो इसकी इतनी लेंथ होती है ना, उसे टेक्निकल के हिसाब से ऊपर की तरफ टारगेट कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर ये 20 रुपए की रेंज है तो ब्रेकआउट लेवल से ये 20 रुपए तक ऊपर की तरफ जा सकता है, पर जैसे जैसे हमारा ट्रेड चलता है हमें उसे ट्रेल करना चाहिए। एंड देखो ये प्राइस यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट क्यों करती है, यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि देखो एक फ्लो में प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से गई है, तो एक ही फ्लो में ऊपर नहीं जाती रहेगी। एक लेवल पर क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगी, या फिर इन लोगों ने जिन सब लोगों ने बाई किया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाई किया इस लेवल पर आने के बाद वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने बाई किया है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब कि उन्हें सेल करना होगा। तो सेल करेंगे तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, तो देखो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर नीचे आएगी। पर क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये एक छोटा सा पुल बैक होगा, एक छोटी सी कंसोलिडेशन की रेंज होगी, तो फिर से यहां से बायर्स एक्टिव हो जाए, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसे ही देखो हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पर इस तरीके से मिलता है, हम चाहे तो यहां पर अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं लास्ट स्विंग लो के एसएल के साथ। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो हमें समझ में आ जाता है कि अप ट्रेंड के अंदर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी है, मतलब कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, मतलब कि प्रीवियस ट्रेंड है अप ट्रेंड, तो यहां से मुझे और एक बार अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो मैं यहां पर बाय कर सकता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसने अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। उसके बाद सेम चार्ट में अगर आप देखोगे तो और एक बार ये पैटर्न मिली, देखो यहाँ पर ये रहा इसका पोल, एंड देखो ये रहा यहाँ से इसका ये फ्लैग। तो ये फ्लैग पैटर्न और कुछ भी नहीं है, अप ट्रेंड में जब प्राइस होती है और वहां पर जो पुल बैक आते हैं, उन पुल बैक में ये फ्लैग पैटर्न हमें दिखनी शुरू हो जाती है, मतलब कि प्राइस जब हायर हाई हायर लॉस बनाती है और उसमें एक जो पुल बैक आता है, उस पुल बैक में ये पैटर्न हमें दिख जाता, जिसे हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न। और यहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो है ही, पर इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न में हमें क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर देखो जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देखो आपको ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न समझ में नहीं आती, आपको नहीं दिखती, चलो छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तो दिख रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर तो आप सोच सकते हो कि मुझे बाय करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो, फिर भी आप इस अप ट्रेंड में एक मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कोई रिटेस्ट नहीं था कि हम रिटेस्ट का वेट करके रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर एंट्री ले, पर जब भी देखो बहुत बड़ी रेंज में ये पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से बन जाती है, फिर देखो प्राइस यहाँ पर देखो इस तरीके से होती है, और यहाँ से सीधा अगर प्राइस ब्रेक करती है तो यहाँ पर ये एसएल हमारे लिए बहुत बड़ा एसएल हो जाता है। तो फिर हम चाहे तो देखो यहाँ पर एक रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर जब ये पैटर्न बड़ी रेंज में बनेगी ना तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ही एक पुल बैक हो जाएगा, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ये पैटर्न यहाँ पर ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर आप लास्ट स्विंग लो अगर आपको छोटा मिलता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये अभी हमने जो देखा वो छोटी रेंज में बनी थी, तो वहां पर देखो यहाँ पर हमें सीधे सीधा ही ट्रेड करना होता है, पर जब भी ये पैटर्न आपको बड़ी रेंज में मिलेगी तब आपको एक पुल बैक या कंसोलिडेशन को जरूर देखना है। अब हम समझते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न को।
तो देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है और वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। तो इस तरीके से देखो जो प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर एक लेवल से देखो ये इस तरीके से ऊपर जाती है, ये यहाँ पर हमें पोल दिख जाता है, ये यहाँ पर हमें फ्लैग दिख जाता है। तो यहाँ पर ये बियरिश फ्लैग पैटर्न मतलब कि उल्टा फ्लैग। फिर जब भी देखो इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से होता है तो यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड है। और ये बियरिश फ्लैग पैटर्न कौन सी पैटर्न है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हमें नीचे की तरफ मिलता है तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, यानी कि यहाँ पर मैं सेल करके चल सकता हूँ। और ये पैटर्न भी देखो हर बार कुछ इस तरीके से ही प्रॉपर तरीके से उल्टा फ्लैग बने जरूरी नहीं है। ये पैटर्न भी देखो आपको कुछ इस तरीके से देखो ऐसे भी बनती हुई दिख सकती है, या फिर यहाँ पर बियरिश पेनल फ्लैग पैटर्न भी आपको दिख सकती है, देखो जो कि कुछ इस तरीके से देखो ऐसे बनेगी। ये पेनल पैटर्न है और ये है इसका पोल, तो इसे हम बियरिश पेनल फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। तो रियल चार्ट में इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये पैटर्न बन सकती है। अब हम इसे समझते हैं रियल चार्ट में। देखिए ये विप्रो का चार्ट है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ देखो कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ से देखो प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये प्राइस दो ट्रेंड लाइन के बीच में आ चुकी है और यहाँ से जो प्राइस सीधा नीचे की तरफ आई है इसे हम कह देंगे पोल। तो यहाँ पर ये बन गई हमारी पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यानी कि बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इस तरीके से देखो नीचे की तरफ होता है, यानी कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर देखो हम सेल करके चल सकते हैं। लास्ट स्विंग होता है उसके एसएल के साथ, और ये जो इसकी इतनी रेंज होती है उतना ही टारगेट हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेवल से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये पैटर्न एक छोटी रेंज में बनी है। अगर देखो ये पैटर्न एक बहुत बड़ी रेंज में कुछ इस तरीके से बनती है तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए एक रिटेस्ट का, अगर ये बड़ी रेंज में बनी है तो, या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या एक पुल बैक करके ये ब्रेक करे तब, जो कि हम पिछले चार्ट पैटर्न के वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। एंड दोस्तों इन सारी पैटर्न को आपको सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, इन सारी पैटर्न को आपको रियल मार्केट में ढूंढना होगा, वहां पर उसे प्रैक्टिस करना होगा। वहां पर रियल चार्ट में आप देखोगे किस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। सिर्फ वीडियो देखने से कभी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसी को सुनने से कुछ नहीं होगा। इन सारी चीजों को रियल चार्ट में जब आप बैक टेस्ट करोगे, पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में सारी चीजों को ट्रेक करोगे, तब जाके ये सारी चीजें आपके समझ में आएगी और फिर जाके आप उसे ट्रेड कर पाओगे। तो सिर्फ देखना मत, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पर आज और दो पैटर्न को हमने समझा, बियरिश फ्लैग पैटर्न एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न। आने वाले वीडियो में हम दो और कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझेंगे, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न।